दोस्तों माना जाता है कि अगर आप एक बार में 30 पुशअप कर लेते हैं तो आप स्वस्थ हैं। ऐसे लोग जो एक बार में 30 पुशअप कर सकते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा 90% तक कम हो जाता है। पुशअप लगाने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। अगर आपने लाइफ में प्लैंक किया है तो आपको पता होगा कि प्लैंक करना कितना मुश्किल होता है। पुशअप प्लैंक का ही एक मुश्किल वर्जन होता है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप रोजाना 30 पुशअप करते हैं तो इससे आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं, पुशअप लगाने से शरीर को क्या फायदे मिलते हैं और सबसे जरूरी क्या पुशअप करने से कोई नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों नॉर्मल पुशअप की बात करें तो पुशअप करते समय आपका शरीर का जो बैलेंस है वो आपके पैरों की उंगलियों और हथेलियों पर टिका होता है। तो चलिए हथेलियों से शुरू करते हैं। पुशअप करते समय हथेलियों की मसल्स मजबूत होती हैं। ये वेट लिफ्ट जैसा ही होता है बल्कि इसमें टेंशन उससे भी ज्यादा होती है। इसके बाद अगर आप पैर की बात करें तो वहां भी आपको मजबूती मिलती है और आपके जो अंगूठे के पास का हिस्सा होता है वो मजबूत बनता है। अब बात करते हैं उस स्टेज की जब आप पुशअप करते हैं। आपकी कोहनी मजबूत होती है, आपका सारा फोकस सेंटर की तरफ हो जाता है। यहाँ से आपको पुशअप का असली फायदा मिलना शुरू होता है। पुशअप लगाने से आपकी चेस्ट से लेकर आपकी बैक तक की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। अगर आपके शरीर में बेली फैट है तो बेली फैट पर इसका सीधा असर पड़ता है। अगर आप रोजाना 30 पुशअप करते हैं तो आप 300 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं उससे होने वाले कुछ फायदों के बारे में कि पुशअप करते समय आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इससे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बेनिफिट नंबर 1, कंप्लीट एक्सरसाइज। पुशअप करने से आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। हालांकि ये आधा सच है। दरअसल पुशअप करने से आपकी अपर बॉडी की तो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है लेकिन लोअर बॉडी पर उतना फायदा नहीं होता। आपके कंधे से लेकर एब्स और बेली फैट पुशअप का फायदा पूरी तरह से उठा सकते हैं। अगर आप रोजाना 30 पुशअप करते हैं और आप एक साधारण फिट बॉडी चाहते हैं तो आपको और कोई कसरत करने की जरूरत नहीं है। पुशअप से ही आपका काम हो जाएगा। बेनिफिट नंबर 2, इंप्रूव बैलेंस। पुशअप करते समय आप केवल अपनी उंगलियों और हथेलियों पर खड़े रहते हैं। ऐसा करने से आपका बैलेंस कमाल का बन जाता है। इससे आपको सीधे खड़े रहने में काफी मदद मिलती है। इस बैलेंस का सीधा फायदा आपको अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। बेनिफिट नंबर 3, मसल डेंसिटी। पुशअप करते समय मसल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और उसके बाद उसकी जगह नए सेल्स बनते हैं। मसल बिल्ड करने का तरीका भी कुछ इसी तरह से काम करता है। हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि सेल्स को तोड़ सकें और डाइट लेते हैं ताकि टूटी हुई मसल्स को ग्रो कर सकें। पुशअप के समय ये सेल्स के टूटने की प्रक्रिया काफी अच्छे से काम करती है। बेनिफिट नंबर 4, मेक द कोर स्ट्रॉन्ग। 5 से 6 मिनट तक अपनी उंगलियों और हथेलियों के बल बैलेंस बनाए रखें और टिके रहने से आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपकी कोर पर कितना असर पड़ता है। गलत पोस्चर में बैठने या चलने से हमारी कोर काफी कमजोर हो जाती है जिसे हम पुशअप करके फिर से मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे पुशअप करने से होने वाले शानदार फायदे, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पुशअप के फायदे तो हैं लेकिन इससे जुड़े कुछ नुकसान भी आपको हो सकते हैं जिन्हें हम रिस्क कहते हैं। ये रिस्क तब उत्पन्न होते हैं जब आप रोजाना 30 पुशअप करते हैं। रिस्क नंबर 1 ये है कि अगर आप पुशअप करते समय ठीक पोस्चर में नहीं है या फिर आपका पुशअप करने का तरीका गलत है, आप उसको अच्छे से कंट्रोल्ड वे में नहीं कर पा रहे। पुशअप करते समय शरीर में नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है, जो कि है टेंशन और रिलैक्स के बीच का बैलेंस बनाकर चलें। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आप लंबे समय तक के लिए खुद को चोटिल कर सकते हैं और ऐसा होने के बाद आप कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और खुद को फिट रखना चाहते हैं तो पुशअप करते समय पोस्चर पर ध्यान जरूर दें। ये आपका आगे का जीवन निर्धारित कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, आपको लगा कि वीडियो में मैंने बताया कि एक बार 30 से 40 पुशअप करने में लगभग 300 कैलोरीज बर्न की जा सकती है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि आपका शरीर मैथ नहीं है। आप गुणा भाग करके 30 से 40 पुशअप करेंगे रोजाना, 40 से 80, 80 से 100, 100 से 200 और आप सोचेंगे कि हम ऐसा कर एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा करके आप खुद को ही बर्न आउट कर लोगे और आपके शरीर में कमजोरी आएगी, इंजरीज आपको देखने को मिलेंगी। इस बात का ध्यान रखें कि सेल्स के टूटने के बाद नई सेल्स बनने में और परफॉर्मेंस की प्रोसीजर में समय लगता है, इसलिए आपको अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट देना है। रिस्क नंबर 3,
अगर आप इस रिस्क का सामना करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आपकी मेहनत सफल हो रही है। यह रिस्क है प्लेटो इफेक्ट। इस इफेक्ट में होता यह है कि हमारा शरीर हमारे रूटीन को एडॉप्ट कर लेता है, यानी कि अगर आप रोजाना 30 पुशअप कर रहे हैं तो कुछ समय बाद आपके शरीर को लगेगा कि 30 पुशअप तो कुछ है ही नहीं। ऐसे में चैलेंज को बढ़ाएं और पुशअप की संख्या को 40 के पार ले जाएं और इसी तरीके से हर 10 से 15 दिन के बाद रिव्यू करें और पुशअप की संख्या को घटाते और बढ़ाते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं उन टिप्स की जो पुशअप करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। टिप नंबर 1, अपने पोस्चर पर ध्यान दें। जितना अधिक हो सकता है चेक करने की कोशिश करें कि आपका पोस्चर जो है वो ठीक है भी या नहीं। अगर आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है तो आप अपनी पुशअप की वीडियो बनाएं, उसे फेसबुक पर डालें, लोगों से राय मांगें। फेसबुक पर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर लोग फ्री में आपको राय देने के लिए तैयार हैं। वो फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं, वो खुद वीडियोस को चेक करते हैं और आपको सलाह देते हैं। टिप नंबर 2, कहा जाता है कि अति अंत है, इसलिए अत्यधिक पुशअप ना करें। पहले एक रूटीन बनाएं, चाहे फिर वो रोजाना के 10 पुशअप से ही आप स्टार्टिंग करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन 100 पुशअप कर लें और अगले दिन आपसे उठा ही ना जाए। इसलिए स्टार्टिंग कम से करें और रोजाना रिव्यू करते रहें कि अगर आप इस बारी 10 लगा रहे हैं तो एक हफ्ते तक आप 10 पुशअप करें, अगले हफ्ते आप उसको 15 पर लेके जाएं, फिर 20 पर, फिर उसके बाद 40 पर और ऐसे ही इसको बढ़ाते रहें। टिप नंबर 3, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक भी पुशअप नहीं कर पाते और एक भी पुशअप ना कर पाने के कारण वो गिव अप कर देते हैं। अगर आप भी पुशअप नहीं कर पा रहे तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। पुशअप को प्लैंक का एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है, जो कि प्लैंक से ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप पुशअप नहीं कर पा रहे तो आप प्लैंक करना शुरू कर दीजिए। आप 1 से 1.5 महीने तक प्लैंक कीजिए। इससे आपकी कोहनियों और हथेलियों के बीच का जो हिस्सा है वो मजबूत होगा और आपसे पुशअप होने लगेंगे। टिप नंबर 4, ये आखिरी टिप है और ये काफी जरूरी भी है। पुशअप को कंप्लीट एक्सरसाइज कहा जाता है, जो कि सही भी है, लेकिन पुशअप लेग के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका लोअर बॉडी अपर बॉडी की तरह ही लीन और मस्कुलर दिखाई दे तो आप उसके लिए अपनी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करें, आप थाई की एक्सरसाइज करें, आप रनिंग कर सकते हैं इसके लिए। टिप्स के बाद अब बारी है उन पुशअप की जो आप वेट लॉस के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, एवरेज पुशअप, यानी साधारण पुशअप भी वेट लॉस में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। आप शुरुआत के कुछ दिनों के लिए ट्राई कर सकते हैं, इसके बाद आगे बताई जा रही और कुछ पुशअप को भी आप आजमा सकते हैं। नंबर 2, वॉल पुशअप। इसे साधारण पुशअप की तरह ही किया जाता है, बस आपको जमीन की जगह दीवार पर टेक लगानी है। ये वेट लॉस में काफी कारगर साबित होते हैं। तीसरा, इंक्लाइन टोज। इस पुशअप को करने के लिए कुर्सी रखें और उस पर अपने हाथ रखें और पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो जाएं, जैसे आप सामान्य पुशअप में होते हैं। कुर्सी पर अपने हाथ रखें और उसके बाद पुशअप करें। नंबर 4, इंक्लाइंड नीज। इस टाइप के पुशअप को करने के लिए पीछे घूमकर अपने हाथों को कुर्सी पर रखें और उसके बाद खुद को इस तरह से ऊपर नीचे ले जाएं कि आपके कोहनी और कंधों के बीच 180 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बने। 5वां, क्लैप पुशअप। पिछले 4 में मास्टर होने के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसे करने के लिए पुशअप की फॉर्म में आएं और हाथों को उछाल कर ताली बजाएं और नीचे आएं और पुशअप लगाएं। ये काफी मुश्किल पुशअप मानी जाती हैं और आप इसको अपना एक गोल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पुशअप का विकिपीडिया वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और अब तो आप जान ही चुके होंगे कि पुशअप करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, पुशअप आपको कब करना है, इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, पुशअप करने का सही तरीका क्या है, किन किन तरीकों से आप कर सकते हैं और वो कौन से पुशअप हैं जो आपको वेट लॉस में मदद करते हैं। और अगर आपसे पुशअप नहीं हो रहे तो आप कैसे पुशअप को बढ़ा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।